Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर स्प्लैश इनटू वाटर की एक्सरसाइज सॉल्व। तो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन हमने क्या पढ़ा था? हमने बहुत कुछ पढ़ा था वाटर के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ वाटर, शेप ऑफ वाटर, वाटर वेज, कहाँ से हमें पानी मिलता है, और लास्ट में हमने फाइनली किया था वाटर साइकिल कि कैसे वाटर इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फाइनली हमें मिलता है पानी। ऑलराइट, तो चिल्ड्रन अब उसी चैप्टर की हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व ताकि ये क्लियर हो जाए कि चैप्टर भाई बिल्कुल समझ में आ गया है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये साथ में करने वाले हैं सॉल्व। एक्सरसाइज हम साथ में करने वाले हैं सॉल्व, बाद में आप भले ही जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज दिस एक्सरसाइज वी शुड डू टुगेदर एंड आफ्टरवर्ड्स आपको क्या करना है बच्चों? प्रैक्टिस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर स्प्लैश इनटू वाटर। ओके, तो पहला है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स है आपके पास में, आपकी मदद के लिए हेल्प बॉक्स हाजिर है और हैं आपके पास में क्वेश्चंस। तो क्या प्रॉब्लम है? जब चैप्टर इतने अच्छे से समझ में आ गया है तो हेल्प बॉक्स की मदद से हम झट से सारे फिल इन दी ब्लैंक्स को कर देंगे सॉल्व। ओके, तो पहला क्वेश्चन है वाटर एज अ सॉलिड इज कॉल्ड। वाटर एज अ सॉलिड, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो क्या कहलाता है? भाई ये पता था कि वाटर हम तीन फॉर्म में देखते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में हम क्या देखते हैं? अगर हमको सॉलिड चाहिए, मुझे पानी सॉलिड फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या देखूंगी? तो चिल्ड्रन वाटर एज अ सॉलिड इज कॉल्ड आइस क्यूब, है ना। घर में भी जब ट्रे में पानी को हम फ्रीज करते हैं और जब कुछ घंटे बाद देखते हैं तो हमें मिलते हैं ना बढ़िया बढ़िया आइस क्यूब, है कि नहीं? तो जब वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड चिल्ड्रन, तो वी कैन सी इट इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब। तो पहला आंसर है आपका आइस क्यूब। ओके, किसको किसको आइस खाना पसंद है? बर्फ खाना पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, सो आइस क्यूब। तो जब पानी सॉलिड के फॉर्म में होता है तो किस फॉर्म में होता है? आइस क्यूब के फॉर्म में। ओके, वाटर एज अ लिक्विड इज कॉल्ड। तो चिल्ड्रन वाटर को अगर मुझे पानी के फॉर्म में देखना है ना, वाटर एज अ लिक्विड इज कॉल्ड, वाटर एज अ लिक्विड इज कॉल्ड वाटर चिल्ड्रन, है ना। वाटर एज अ लिक्विड इज कॉल्ड वाटर। और क्या, लिक्विड फॉर्म में तो वाटर वाटर ही रहेगा ना, माने के ऐसा पानी, राइट। ओके, देन वाटर एज अ गैस इज कॉल्ड। अब सॉलिड हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, तो गैस क्यों पीछे छूटे? तो गैस ही भागे भागे आया कि भाई ये बताओ, जब वाटर को गैस के फॉर्म में देखना है तो वो क्या कहलाता है? सो वाटर एज अ गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर, भाप। ओके, वाटर वेपर माने के स्टीम, है ना। जब आप पानी को बॉईल करते हो स्टोव पे रख के, गैस पे रख के, चूल्हे पे रख के, तो देखते हो उसमें से हल्की हल्की ऐसे भाप उड़ने लगती है, और अगर आपने उस भाप पे हाथ रख दे तो भाप इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी गर्म होती है कि आपका हाथ तक जल सकता है। तो यस चिल्ड्रन, अगर वाटर को आपको गैस के फॉर्म में देखना है तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, दैट जस्ट स्टार्ट बॉइलिंग द वाटर एंड यू सी इट दैट आफ्टर फ्यू मिनट्स द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, so water as a gas is called water vapor. Then density of water is dash. क्या है ये density? So children, घनत्व, ओके, कि क्या है अंदर, मास क्या है, मतलब इसके अंदर का ठोस क्या है वाटर का, तो डेंसिटी क्या है? तो ये बहुत ही आपके सोचने वाली बात है कि वाटर की डेंसिटी चिल्ड्रन बहुत कम होती है, ओके, एज कंपेयर टू अदर आपके ऑब्जेक्ट्स।
सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको ध्यान रखना है दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी लेस, और अगर पूछा जाए कि कितनी, तो आपको बताना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो वाटर का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन लेस होती है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? क्या आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया है तो क्या आपने इसके आंसर्स लिख लिए? तो प्लीज़ जल्दी से लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, an object floats when the density of an object is dash than the density of water। तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सोचना है, ये क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़िए। an object floats, कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्लोट मतलब तैरता है, फ्लोट करता है, when the density of an object is, जब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माने घनत्व is dash than the density of water। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तभी फ्लोट करेगा जब उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होगी, लेस होगी कि मोर होगी। तो चिल्ड्रन, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में फ्लोट करवाना है तो उसका जो डेंसिटी है दैट शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है? तो कोई भी चीज अगर पानी में तैरती है चिल्ड्रन, तो उसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी पानी से क्या है, लेस है, तभी वो तैरती है। हम अगर पानी में चले जाएं तो हम क्या हो जाएंगे, हम तो डूब जाएंगे, until unless we don't know how to swim। Why? Because our density is more than the water। राइट? लेकिन चिल्ड्रन अगर आप देखिए, प्लास्टिक की कोई चीज़ फेंक दो, बॉल फेंक दो, जिसकी डेंसिटी कम होती है ना, पानी से जो कम होती है, वो क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। आप अपनी बोट जो आप बनाते हो पेपर से, ऑरिगेमी की जो बोट होती है, वो आप पानी में डालो तो इट फ्लोट्स। व्हाई? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन दी वाटर। तो ये बहुत अच्छा एक जीके है आपके लिए, ये समझने के लिए कि कोई भी चीज़ को अगर पानी में फ्लोट करना है तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी पानी से कम होनी चाहिए। द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसको आप फ्लोट करना चाहते हैं शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्लियर? ओके, देन when liquid water is exposed to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये F देख रहे हो आप, दिस इज फ़ारेनहाइट चिल्ड्रन, है ना। टेम्परेचर को नापने के लिए या तो सेल्सियस यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या तो DC या तो DF। ओके, यहाँ पे किस में दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। When liquid water is exposed to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, it dash, क्या होता है जब लिक्विड वाटर को हम एक्सपोज करते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है। तो चिल्ड्रन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो चिल्ड्रन, जो डिग्री सेल्सियस होता है, जो हम अपना बुखार नापते हैं ना, तो चिल्ड्रन हम क्या बोलते हैं, अरे यार हमारा बुखार इतना डिग्री सेल्सियस है, कहते हैं ना कभी कभी, या फिर कभी इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों के जो आपके मेजरमेंट्स हैं चिल्ड्रन, उनके जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, आपके चेंज है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस चिल्ड्रन। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर पानी को, लिक्विड पानी को, अगर मैंने ठंडे पानी को, लिक्विड पानी को एक्सपोज किया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या होगा चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, इट फ्रीजेस। क्या होगा, इट फ्रीजेस, क्योंकि 0 डिग्री आप समझ रहे हो, 0 डिग्री कहते हैं ना, शिमला में इतना डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या, इतनी ठंडक है, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठंडक है। हमारे अभी करंट टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी है। 26 डिग्री सेल्सियस है, मतलब
ठंडी हो रही है, इस तरह से। और जो अपने थर्मामीटर में जो टेम्परेचर रहता है वो किस में होता है? दैट इज इन फ़ारेनहाइट चिल्ड्रन। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, जो टेम्परेचर आप लेते हो फीवर नापने के लिए यूजिंग द थर्मोमीटर, उसमें जो आपका टेम्परेचर रहता है दैट इज इन फ़ारेनहाइट चिल्ड्रन। ओके, तो वहाँ पे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हम कहते हैं कि यार मुझे क्या है, नॉर्मल है। लेकिन 99 पहुँच गए, 101 बुखार है, 102 बुखार है, मतलब क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट आपको इतनी क्या है, तपन है शरीर में, इतना फीवर है, यू आर फीवरिश, राइट। तो चिल्ड्रन यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक पानी को अगर मैंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एक्सपोज किया, मैंने रख दिया, माने मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो क्या हो जाएगा? इट फ्रीजेस, वो बर्फ बन जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, है ना। अगर पानी को हम फ्रीजर में रखेंगे तो क्या होगा? जमेगा ना। तो अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया तो क्या होगा? जम जाएगा। हम अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे खड़े हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। तो पानी भी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। देन व्हेन आइस इज एक्सपोज्ड टू वार्म एयर, इट, जब बर्फ को हम गर्म हवा में एक्सपोज करते हैं, रख देते हैं, तो क्या होता है चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन, व्हेन आइस इज एक्सपोज्ड टू वार्म एयर, गर्म हवा में अगर मैं आइस को रखूंगी तो वो क्या होना शुरू होगा? मेल्ट होना शुरू होगा। इट मेल्ट्स चिल्ड्रन, राइट। तो इट मेल्ट्स, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? It melts. When ice is exposed to warm air, it melts. Clear है यहाँ तक आपको? जब मैंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा, माने 0 डिग्री पे रखा पानी को, तो क्या हुआ? वो जमने लगा, ठीक है, वो फ्रीज हुआ। और जब मैंने बर्फ को वार्म एयर में रख दिया, गर्म हवा में रख दिया, तो वो क्या होने लग गया? वो पिघलने लगा। इट मेल्ट्स, ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ next question, when water vapor turns back into liquid form, it, अब क्या है, हम इतने देर से सारे फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वाटर के, है ना। पहले हमने उसको 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हुआ? फ्रीज हुआ। फिर मैंने क्या किया, लिक्विड को हमने गर्म हवा में रखा, वार्म एयर में रखा, तो वो क्या हो गया? वो मेल्ट हो गया, राइट। सो चिल्ड्रन, अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन वाटर वेपर टर्न्स बैक इनटू लिक्विड फॉर्म, इट, जब भाप, जो वाटर वेपर है, जो स्टीम है, उसको अगर हम वापस से लिक्विड में बैक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपको बहुत ध्यान से सोचना है। व्हेन वाटर वेपर, ये भाप है, स्टीम है, इट टर्न्स बैक इनटू लिक्विड, व्हेन इट बिकम्स लिक्विड चिल्ड्रन, माने पानी, भाप जब पानी बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वाटर वेपर टर्न्स बैक इनटू लिक्विड फॉर्म, इट इज नोन एज चिल्ड्रन कंडेंसेशन। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? कंडेंसेस, ठीक है। तो चिल्ड्रन, जब वाटर वेपर बैक होती है लिक्विड फॉर्म में, दैट मीन्स इट कंडेंसेस, है कि नहीं। जब भाप ऊपर जाती है आसमान में और हाई एल्टीट्यूड में पहुंच के, एकदम ऊपर पहुंच के, जब वो भाप क्या होती है चिल्ड्रन? वो भाप जब लिक्विड का फॉर्म ले लेती है तो उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट कंडेंसेस। ओके, व्हेन वाटर वेपर टर्न्स बैक इनटू लिक्विड फॉर्म, इट कंडेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लिक्विड वाटर इज हीटेड टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट, जब पानी को चिल्ड्रन हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गरम करेंगे तो क्या होगा चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, इट विल स्टार्ट क्या? इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, इट बॉइल्स। क्लियर? जब हम पानी को इस टेम्परेचर पर क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? बॉईल होगा ना, वो उबलेगा, है कि नहीं। पानी को जब आप बिल्कुल तेज उसमें आंच में रखते हो तो धीरे से देखते हो कि पानी में फूटने लगते हैं बबल्स, और गड़ 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 आवाज आती है, वो भाप बनने लगती है, तो वो क्या हो रहा होता है? बॉईल हो रहा होता है ना, पानी बॉईल हो रहा है। सो व्हेन वाटर, लिक्विड वाटर इज हीटेड टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट बॉइल्स। ठीक, ओके,
Now the last fill in the blanks. When heated liquid water turns into water vapor. जब गरम लिक्विड वाटर, हीटेड लिक्विड वाटर जब वाटर वेपर बन जाता है तो क्या होता है चिल्ड्रन? It evaporates. Okay, it evaporates. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Evaporates माने के evaporation. When heated liquid water turns into water vapor, this whole process is only known as evaporation. तो यहाँ पे sentence के हिसाब से क्या होगा? Evaporates. When heated liquid water turns into water vapor, it evaporates children. Okay? Evaporates. क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है पानी के स्टेट को लेकर। ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मली पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम उसको क्या करते हैं? जमाते हैं, फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, माने कि आइस का शेप ले लेता है। और चिल्ड्रन अगर हम उसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं तो वो वेपर माने गैस का फॉर्म ले लेता है। और ये पूरा प्रोसेस वाटर साइकिल होता है, जिस प्रकार से हमें बरसात मिलती है, रेन्स मिलते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल चिल्ड्रन। क्लियर? ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपने साथ में किया है, आपको दोबारा से खुद भी करना है। ओके, now write each phase of the water cycle next to its definition. ठीक है, अब आपको एक एक फेज बताना है। हमने वाटर साइकिल के सारे फेजेस किए हैं, आपको पढ़ना है ये सारे स्टेटमेंट्स और बताना है कौन सा फेज है, ये वाटर साइकिल का कौन सा फेज है। पहला है वाटर फॉल्स टू द ग्राउंड। पानी क्या होता है? जमीन पर गिरता है। ये जो दिख रहा है ना पानी, है ना, रेनी सीजन में जब पानी गिरता है ग्राउंड पर, उस फेज को क्या कहते हैं हम? कौन सा फेज होता है वाटर साइकिल का? व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, व्हेन रेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड चिल्ड्रन, सो दैट फेज इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल, कुछ भी कह लो चिल्ड्रन। व्हेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, when water falls on the ground, this phase of the water cycle is known as precipitation. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? Water runs downhill to form lakes and oceans. जो वाटर है वो डाउन हिल टू फॉर्म, वो पहाड़ों से निकलते हुए लेक्स और ओशंस क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि जब पानी पहाड़ों से निकलते हुए झरने के आकार में लेक्स बना रहा है, नदियां बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर क्या हो रहा है? वाटर चिल्ड्रन नदियों में माने कि रिवर्स और लेक्स में कलेक्ट हो रहा है, एंड दिस फेज इज नोन एज कलेक्शन। दिस फेज इज नोन एज कलेक्शन चिल्ड्रन। कलेक्शन ऑफ वाटर या फिर एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर नदियों में तालाबों में पानी नहीं एक्यूमुलेट होगा तो बरसात तो फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है ना, जुलाई अगस्त मैक्सिमम। तो चिल्ड्रन उसके बाद क्या करेंगे? तो इसलिए एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, कलेक्शन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे पॉसिबल होता है? जब पानी पहाड़ों से, माउंटेन से आता है, बहता है और नदियों और तालाबों में जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल चिल्ड्रन। क्योंकि रेनफॉल तो सिर्फ हार्डली 2-3 महीने की होती है, उसके बाद तो आपको पानी चलाना है ना साल भर। तो कैसे चलाओगे? इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके चलाओगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज चिल्ड्रन कलेक्शन। Okay, collection of water. Okay. Next, the sun's heat turns water into a gas called water vapor. जो सूरज की गर्मी होती है, जो सन की जो गर्मी होती है, वो वाटर को गैस में बदल देती है और बनाती है वाटर वेपर। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को चिल्ड्रन कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ये तो समझ ही आ गया होगा।
कि जब तेज चिलचिलाती धूप में पानी रखो और पानी जब भाप बन के ऊपर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? दैट मीन्स वाटर इज इवेपोरेटिंग एंड द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, है ना? तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, इवेपोरेशन। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है इवेपोरेशन, जब नदी का पानी तेज गर्मी से धूप से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है भाप बन के, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इवेपोरेशन। Clear? Okay. Now next. Water vapor gathers to form clouds. Children, जो ऊपर भाप गई है जब वो इकट्ठा होके क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो जब वाटर वेपर ऊपर गई है, जब वो ठंडे होके टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं C for condensation. Okay, so this process is known as condensation, children. कि जब क्लाउड्स बन जाते हैं वाटर टाइनी ड्रॉपलेट से, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यू कैन सी हियर क्लाउड्स आर देयर एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। क्लियर? तो ये है पूरी वाटर साइकिल जो आपको समझनी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए कि पानी गर्म हो रहा है, भाप बन रहा है, तो क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है, ठंडा हो रहा है, टाइनी ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, कंडेंस हो रहा है, पानी गिर रहा है ग्राउंड पर, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पानी नदियों तालाबों में भर रहा है, कलेक्शन हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस होता है चिल्ड्रन वाटर साइकिल का। तो यहाँ पे ही एक्सरसाइज को हम खत्म करते हैं और आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। वो क्या है? अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद चिल्ड्रन की साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती है क्लासेस। अब आप मान लीजिए आप क्लास 3 में है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्लास 3 का एग्जाम्पल देती हूँ। तो आपने क्लास 3 दबाया, क्लास 3 दबाने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट दिखते हैं। अब आप मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर क्लास में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आपने जीके ही वॉच नाउ किया तो जीके की ही सारी चैप्टर वाइज लिस्ट आपको दिखेगी। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है जीके का आपको, या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, आप उसको क्लिक करेंगे और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज चिल्ड्रन स्प्लैश इनटू वाटर की। नेक्स्ट क्लास में हम एक मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे जीके क्लास 4 की। उसके लिए आपको क्या करना है? मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहना है और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करते रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।